समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्यों को इस आदेश में मेंशन किया गया है जो एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों को लेकर के। और साथियों, ये जो आदेश है स्पेशली असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा इस आर्डर को लेकर के जितने भी तथ्य हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, आप सभी के सामने जो आदेश है ये 17/2/2024 को सुनवाई हुई और उसका आदेश है। ये सुनवाई आपकी जो है श्रीमान जस्टिस एन उन्नी कृष्णन नायर के बेंच में हुई है। अब साथियों, आदेश में क्या स्पष्ट किया गया है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री A.K. भट्टाचार्य, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री H. बुरागोहेन की सहायता से जो है स्पष्ट तौर पर बात करें तो सुना और लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग असम के विद्वान स्थायी वकील श्री R. मजूमदार और विद्वान CGC सुश्री A. गायन को भी सुना गया। तो साथियों, यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर दो चीज़ें इंगित की गई। एक तो याचिकाकर्ताओं यानी डीएलएड एनआईएस डीएलएड की तरफ से जो है A.K. भट्टाचार्य और जो आपके बात करें वरिष्ठ यानी सीनियर एडवोकेट श्री H.N. बुरागोहेन सर को सुना गया। और स्पष्ट करें तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से असम के विद्वान स्थायी वकील जो हैं R. मजूमदार और विद्वान CGC जो आपके हैं सुश्री A. गायन को भी जो है सुना गया है। अब इसके बाद आदेश क्या निकल कर आया है साथियों बात करेंगे। लिखा गया उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें जिसमें 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है, यानी 4 सप्ताह का समय दिया गया और उत्तरदाताओं को यानी रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया गया। आगे क्या लिखा गया है कि जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने असम के विद्वान स्थायी वकील श्री R. मजूमदार और श्री A. गायन ने कहा कि CGC अपने संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस स्वीकार करता है, इसलिए कोई औपचारिक नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी स्पष्ट तौर पर कहा गया है उनके द्वारा जो एडवोकेट थे कि हम इस नोटिस को स्वीकार करते हैं, इसके लिए कोई औपचारिक नोटिस जो है भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दिन के दौरान याचिका की अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियां उन्हें प्रदान की जाएंगी, यानी जो याचिका की प्रतियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रदान की जाएंगी, ये स्पष्ट किया गया। आगे लिखा गया याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या पर नोटिस की सेवा के लिए कदम उठाने होंगे। और साथियों, आगे लिखा गया एनसीटी के जो विद्वान स्थायी वकील श्री A. अलोम के माध्यम से। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है लिखा गया है याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या की नोटिस के सेवा के लिए कदम उठाने यानी एनसीटी को भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जवाब देना होगा। आगे लिखा गया है याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या पर नोटिस की सेवा के लिए कदम उठाने होंगे और लिखा गया है 3 कार्य दिवसों के भीतर जो है A/D कार्ड के साथ पंजीकृत डाक से। तो स्पष्ट किया गया है ये पंजीकृत डाक से भी कहीं ना कहीं नोटिस की बात की गई है। आगे साथियों, जो अहम लिखा गया है निष्कर्ष जो निकला है इस आदेश का, क्या लिखा गया है कि वर्तमान कार्रवाई में याचिकाकर्ता सभी प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा धारक यानी एनआईएस डीएलएड की बात हो रही है। दिनांक 26/12/2023 के दोनों विज्ञापनों के अनुसरण में, यानी साथियों अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी की जो भर्ती आई हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन अपलोड किए थे। ऐसे आवेदन को उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है कि वे सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए थे। याचिकाकर्ताओं की आशंका है कि विज्ञापनों में योग्यता के निर्धारण और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखने की आवश्यकता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के मामले में योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता और तदनुसार वर्तमान कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी इनका जो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहीं ना कहीं आवेदन किया है उसको लेकर के ये आप सभी लोग देख सकते हैं ये मामला सामने आया है। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था और एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित न करने की बात कही थी। अब साथियों आगे आदेश में लिखा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसे आवेदन अंतरिम में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के मामले में जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने संबंधित आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं और अपनी पंजीकरण आईडी प्राप्त कर ली है, उक्त विज्ञापनों के अनुसरण में ऐसी भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। और दिनांक 26/12/2023 हालांकि ऐसे याचिकाकर्ताओं के परिणाम इस न्यायालय की अनुमति के बिना उत्तरदाताओं द्वारा घोषित नहीं किए जाएंगे। तो
आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें स्वीकार की गई हैं और स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक सकारात्मक खबर ये है कि उनके परिणाम जो है न्यायालय की अनुमति से घोषित किए जाएंगे। फिलहाल साथियों उनको जो है ऑनलाइन मोड से जिन्होंने आवेदन किया है स्पष्ट तौर पर ऑनलाइन डेट के अंतर्गत तो उनके जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर बात करें एक बड़ी खुशखबरी एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए आई है जिन्होंने बहुत बड़ी तैयारी की है और ये असम शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास भी किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलित होते हुए इस बात को कहीं ना कहीं अपने विभाग तक और अपनी सरकार तक पहुँचाने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया है और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास किया है। इसके अलावा एक और आदेश हमने पहले डिस्कस किया था जो डबल बेंच में जिसकी सुनवाई हुई है और डबल बेंच में भी कहीं ना कहीं उनको अनुमति मिली है कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें उनको जो है मौका दिया जाएगा और उनका जो अंतिम परिणाम होगा, जो स्पष्ट तौर पर जो भर्ती का परिणाम होगा वो न्यायालय के आदेश पर निर्गत किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों बड़ी खबर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि जब से 28/11 का जजमेंट आया है तब से स्पष्ट तौर पर भर्तियां प्रभावित हो रही हैं और ये भर्ती स्पेशली जो है 28/11 के जजमेंट के बाद में आई है, इसलिए जो है यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको मौका दिया जाए। आगे आप देख रहे हैं कई प्रयास किए जा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा उनकी स्थितियों पर बात होगी। फिलहाल आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि आपको जो है उसमें मौका मिला है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो स्पष्ट हो रहा है कि आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा और रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस आर्डर का निष्कर्ष यही निकल रहा है। आगे जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट स्पष्ट तौर पर न्यायालय के आदेश पर ही निकल कर सामने आएगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर इंगित कराएं तो एक अहम निष्कर्ष देखने को मिल रहा है और सभी साथियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश साथियों यही है कि अब आपका प्रयास जो है सफल हो रहा है और आगे भी ऐसे प्रयास करते रहिए क्योंकि कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो साथियों ये थी आपके हाई कोर्ट को लेकर के जो आर्डर आया है स्पेशली असम शिक्षक भर्ती को लेकर के गुवाहाटी हाई कोर्ट से, उसके बारे में ये पूरा का पूरा विस्तृत अपडेट यही है। जिन तथ्यों को लेकर के स्पष्ट किया गया है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और अहम निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। तो उन तमाम साथियों से निवेदन रहेगा जो इस वीडियो से जुड़ेंगे अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। अगर वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपकी भर्ती के परिपेक्ष में होगी वो आपको ससमय प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।